Is it better to sleep from 10 to 6 than from 2 a.m. to 10 a.m.? As long as the sleep. Sleep से sugar level में फर्क? Yes, because bad sleep is a stressor. You can have physical problems. If you want your autonomic nervous system to be in balance, sleep is important. Ever heard of the Russian sleep experiment? 1950s की एक हॉरिफाइंग कहानी है जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ प्रिजनर्स को ऐसे चेंबर में बंद किया that made them sleepless. शुरुआत हुई थोड़ी इरिटेशन और रेस्टलेसनेस से और फिर हैल्यूसिनेशंस और कुछ दिनों के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया and by the end they weren't even humans anymore. वो तो बस एक कहानी थी, but you know the real horror story? We are doing the exact same thing to ourselves every single day by not sleeping enough. हर रात एक ही एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू होती है, बॉस के ईमेल्स, डूम स्क्रॉलिंग या बस एक और एपिसोड, और जब थकान एंट्री लेती है तो फिर वही ब्लेम गेम शुरू. ब्लेम द जॉब, ब्लेम फोमो, ब्लेम स्ट्रेस. पर ऑनेस्टली हमने ही डिसाइड कर लिया है कि नींद अब एक लग्जरी है, जरूरत नहीं. And sadly, 1 in 4 Indians suffer from insomnia और 52% लोगों को डीप स्लीप भी नसीब नहीं है. तो आज के एपिसोड में हम और आप सीखेंगे हाउ टू स्लीप. वेलकम टू द सिंपल हेल्थ सीरीज, एक शो जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सीधा, आसान और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन लेके आया है. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हम देंगे आपको एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो आपकी जिंदगी को हेल्दियर और सिंपलर बनाएंगे. दिस शो इज इन एसोसिएशन विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस व्हिच हैज अ नेटवर्क ऑफ 14,000 प्लस हॉस्पिटल्स टू चूज फ्रॉम. सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि इंडिया इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है और कैसे ये प्रॉब्लम हमारी डेली हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी है बिना हमें पता चले. एक बेसिक फंक्शनिंग अडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, बट आर वी इवन हिटिंग द बेयर नेसेसिटी? 6.5 और 7 मैक्स. 4 to 5 आवर्स मिनिमम 5 घंटे तो सो ही जाते हैं. 61% Indians get less than 6 hours of uninterrupted sleep, making us the second most sleep deprived nation after Japan. पर रीजन क्या है? हसल, आदत या बिंज वॉचिंग? ऐसा वर्कलोड रहेगा कभी तो 2 या 3 घंटा मिनिमम सोते हैं हम. गर्लफ्रेंड के साथ रात को बात करते हैं. I do binge watch shows. एडिटिंग, गेमिंग, वाचिंग नेटफ्लिक्स. Sleep isn't an ad that you can just skip. ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो आपके माइंड एंड बॉडी का रीसेट बटन है. एंड टू मेक श्योर दैट वी डोंट स्लीप ऑन दिस, आज हमारे साथ डॉक्टर सिड वॉरियर हैं, अ न्यूरोलॉजिस्ट हु विल हेल्प अस रीलर्न द बेसिक्स ऑफ स्लीपिंग. हाय डॉक्टर सिड. Thanks, Revant. Thank you for coming here. Thank you. So doctor, how do we know if we are sleeping well? Great question to start with. So when you are sleeping well, your body heals because the main function of sleep is to help your body and your brain recover. So suppose if you are somebody who goes to the gym and after that you haven't slept well, so your body will be sore, your body will be paining much more. Signs of poor sleep is that आपका body will not come back to baseline. You will still remain in stress, you will still remain in tension in your body. Unfortunately, वो और आगे बढ़ सकता है. It can go even further. You can have physical problems like your blood pressure increasing, weight increasing. You can have problems of not being able to eat properly or having too much appetite. So all these things can happen because of poor sleep because your body is trying to reset. So if you want your autonomic nervous system to be in balance, sleep is important. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो है स्नोरिंग. तो कई बार लोग स्नोर करते हैं रात को और उन्हें लगता है कि स्नोरिंग इज अ साइन ऑफ डीप स्लीप, गुड स्लीप, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. कई बार स्नोरिंग इज अ सिम्टम ऑफ समथिंग कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया. इसमें नींद में हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते और इस वजह से बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. तो गेटिंग अ स्लीप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल क्योंकि ये सब चीजें जब तक प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है कोई चेक नहीं करता. सो डॉक्टर, हमारी रोज की ऐसी क्या हैबिट्स है जिसके कारण हमारी नींद खराब हो रही है? आजकल तो ऐसे कई सारे हैबिट्स हैं और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया और स्क्रोलिंग ही होगा. और यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, वो है
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। एक है सिंपैथेटिक जिसमें हमारा बॉडी एक्साइटेड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, इसे हम फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। तो जब आप काम पे हो, आप बॉस के साथ बात कर रहे हो, तो आपका बॉडी सिंपैथेटिक स्टेट में है। पैरासिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हारा बॉडी रेस्ट कर रहा है, रिकवर कर रहा है। अगर आपने खाना खा लिया हो तो डाइजेशन होता है पैरासिम्पैथेटिक में, और स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो अगर आपको स्लीप में जाना है, यानी कि आपको पैरासिम्पैथेटिक में जाना है, तो आपको सिंपैथेटिक से दूर जाना होगा। तो पूरे दिन में आप जितना ज्यादा सिंपैथेटिक एक्शंस करते हो, उतना मुश्किल होगा आपको पैरासिम्पैथेटिक में जाने। और इस वजह से इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है नींद के शुरुआत में, कि वो सो नहीं पाते। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू इंप्रूव आवर स्लीप? सबसे इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए कि हमें स्लीप कब शुरू करना है। मेक श्योर दैट योर डे इज स्लोइंग डाउन एज यू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू स्लीप। जो फूड इनटेक है उसको भी कंट्रोल करना है। लास्ट मील और स्लीप के बीच में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप हो। हैविंग कॉफी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आपने कॉफी ले लिया, समझो 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद, तो वो आपके स्लीप को अफेक्ट कर सकता है। दोपहर के 12 बजे बाद? यस, क्योंकि कॉफी डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड स्टॉप्स योर ब्रेन फ्रॉम स्लीपिंग। तो डॉक्टर, आजकल बहुत सारे फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस आ गए हैं, स्लीप ट्रैकिंग डिवाइसेस, जो आप रिंग्स, वॉचेस, तो इज दैट गुड? क्या वो अपने स्लीप को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं? ट्रैकिंग इज गुड, क्योंकि उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा स्लीप कितना अच्छा है या कितना बुरा है। इट माइट नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया भी मिलना बहुत बड़ी बात है। हमें पता चलेगा कि बेड टाइम कितना है और स्लीप टाइम कितना है। कई बार लोग सोने जाते हैं बट 8 घंटा बेड पे होते हैं, बट उनका नींद सिर्फ 4 घंटे के लिए होता है। तो बेड टाइम और स्लीप टाइम दो अलग चीज होता है? अलग चीज होती है, जिससे हमें ट्रैकिंग से पता चलता है। सो डॉक्टर, व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव आवर स्लीप? Best exercise that I have found is breath work. Around 10 minutes before sleeping, take out some time, आप deep breathing करो for 5 minutes और उसके बाद आप बेड पे चले जाओ। This works very well. जैसे हम एक inhale कर रहे हैं, तो that's 1, 2, 3, 4. And now you're exhaling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now inhale 1, 2, 3, 4. ये साइकिल आपको मेंटेन करना है फॉर अराउंड 3 मिनट्स। तो शुरुआत में यू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल, क्योंकि हम इतना स्लो ब्रीदिंग नहीं करते, बट बिलीव मी, 1 हफ्ते में तुम्हें आदत लग जाएगी और उसके बाद आप स्लीप क्वालिटी में फर्क देख लो। So yes, we all have health insurance to take care of our chronic diseases, but following these simple habits can act as a even better premium. So डॉक्टर, कुछ लोग रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे सोते हैं। कुछ लोग जो यंगर लोग हैं, बहुत बार रात के 2 बजे से सुबह के 10 बजे तक सोते हैं। दोनों 8 ही घंटा सो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क है या कोई बेटर है? फॉर एग्जाम्पल, इज इट बेटर टू स्लीप फ्रॉम 10 to 6 दैन फ्रॉम 2 AM to 10 AM? तो अगर आप 10 से 6 सो रहे हो या रात को 2 से सुबह 10 सो रहे हो, एज लॉन्ग एज द स्लीप साइकिल्स आर कंप्लीटेड, बॉडी में हार्म कम होता है। दैट बीइंग सेड, एक होता है सर्काडियन रिदम, जैसे सन गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, उसके साथ हमारा बॉडी का एक सिंकिंग हो जाता है। सो इट इज बेटर टू स्लीप विद द सन एंड वेक अप विद द सन, क्योंकि उसमें एक साइक्लिकल नेचर आ जाता है। बट several studies have found that people perform very well even if they are so called night owls. जैसे there are some people जिनके genetically they are more wired to work in the night time and they are more wired to rest more in the early part of the day. और उनके productivity में कोई कमी नहीं होती, long term ऐसा कोई side effect दिखा नहीं है। So if there is somebody like that, then focus on getting your hours of sleep rather than the time of sleep. So doctor, how soon before sleeping should we avoid the following activities? Eating. Your last meal should ideally be at least 2 hours before sleeping. Okay. Second is coffee. You should avoid coffee latest by 2 p.m. The last coffee that you have should be around 2 p.m. if you're planning to sleep by 10 p.m. Alcohol. Avoid it completely because alcohol does mess with your sleep cycle. So zero alcohol. Screen time. Again, 2 hours would be my advice, but at the least 1 hour of gap between screen time and sleep. And workout?
ideal workout time should be in the morning because that is when your cortisol and testosterone levels are naturally rising up. So that is when you can get maximum benefit. But many people can't work out in the morning, they can only work out in the evening. So I would say continue working out in the evening or at night, but do allow your body some time to rest, and post-workout stretching becomes very important because after workout, if you directly go to sleep, you can have a lot of muscle pain and cramps. Phone calls? Phone calls depend entirely on the conversation itself, because a relaxing conversation can be a great way to get into a parasympathetic state if you are talking to your family. But if it's a stressful phone call, then it puts you into sympathetic. So definitely avoid work calls directly before sleeping. So अगर कोई अच्छे से सोने लगे तो उसको अपने बॉडी में कितने दिन में चेंजेस दिखने लगेगा, और अगर कोई खराब सो रहा है तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा? बैड स्लीप का जो इफेक्ट होता है स्ट्रेस पे, वो बहुत स्ट्रांग होता है. सो देयर बी सिचुएशंस व्हिच स्ट्रेस अस आउट, बट आफ्टर अ नाइट ऑफ गुड स्लीप दैट सेम सिचुएशन विल सीम मोर मैनेजेबल. तुम्हारे मूड में चेंज दिखेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव, एंड दिस इज एक्यूमुलेटिव. ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत दुखी हो एक नींद से सब कुछ फिक्स हो गया, ऐसा तो नहीं होगा. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स बेटर. तो उससे हमारा मूड इंप्रूव होता है. बॉडी चेंजेस जैसे ब्लड प्रेशर, इसमें चेंज आएगा अराउंड 3 to 4 वीक्स में. यू विल सी दैट योर ब्लड प्रेशर इज नाउ मोर स्टेबल. इवन शुगर लेवल में भी फर्क पड़ता है. वाह, स्लीप से शुगर लेवल में फर्क? यस, बिकॉज बैड स्लीप इज अ स्ट्रेसर. तो बैड स्लीप की वजह से स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस में हमारा बॉडी का शुगर कंट्रोल अफेक्ट होता है. देयर आर अदर चेंजेस लाइक हमारे मेटाबॉलिज्म में जो फर्क पड़ता है स्लीप से. दिस हैपेंस ओवर मंथ्स. सो आप सोच सकते हो कि पुअर स्लीप से ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ सकते हैं. सो एक छोटी आदत से आप अपने बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, और एक नेगेटिव हैबिट से भी आपके बॉडी में बहुत डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्यूमुलेट होते रहता है विद टाइम. एब्सोल्युटली करेक्ट. So thank you Dr. Sid for being here and waking us up to the importance of sleep. So ये था आज का episode which we hope has left you thinking about your sleep cycle. A special thanks to Star Health जिन्होंने इस episode को बनाने में हमारी help की. मैं जल्दी वापस आऊँगा अगले episode में लेकर एक और नया lifestyle topic. तब तक अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें.